हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम लोग जो है देखते हैं तट एवं द्वीप। क्या देखेंगे? तट एवं द्वीप। भारत के भूगोल में तट एवं द्वीप। तट एवं द्वीप में विशेष करके हम लोग आज लक्षद्वीप देखेंगे। लक्षद्वीप मित्रों इसलिए देखेंगे क्योंकि लक्षद्वीप से भी मेरा जुड़ाव है। जैसे मोदी जी कहते हैं यहाँ से मेरा जुड़ाव, वहाँ से मेरा जुड़ाव है, बिल्कुल वैसे मेरा भी जुड़ाव रहा है। क्योंकि 2006 में मैं लक्षद्वीप गया था, तो मैंने वहाँ पर बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही इंजॉय किया था। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हर जगह कहाँ से पहुँच जाते हैं। मैं एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट विंग में था, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में काम करता था, रेडियो टेक्नीशियन था। तो इसलिए मुझे जाना होता था कई कामों से। तो एक बार मैं जो है लक्षद्वीप गया कोचीन से। तो आज हम लक्षद्वीप की चर्चा करेंगे, इसलिए विशेष करके नहीं कि हम घूमने गए, इसलिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है द्वीपों से संबंधित। लक्षद्वीप से भी एक क्वेश्चन लगभग तय है। तो लक्षद्वीप है कहाँ, ये क्या है और इसके में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग उस पर आते हैं, तो उस पर डिस्कशन करते हैं। तो क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, तो कहाँ से कैसे कितनी दूरी पर क्या है वो मैं बेहतर डिस्क्राइब कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो है आप लोग इसको बुक से भी पढ़ लीजिएगा। तो अब देखते हैं लक्षद्वीप कहाँ है। देखिए, ये जो इंडिया का मैप है आप जानते हैं, ये जो है आपका क्या हो गया, इधर आप अगर देखते हैं तो ये आपका आ गया जो है बंगाल की खाड़ी का सागर, और इधर आता है अरब सागर, है ना। तो आपका राइट हैंड यानी ईस्ट में आएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में आपने देखा ही है, बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में इस साइड में यानी पश्चिम में अरब सागर है। अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है। तो पहले हम अंडमान के जो इधर जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं उनके बारे में एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आप लक्षद्वीप पर डिटेल में चर्चा करते हैं। बंगाल की खाड़ी में आपने पढ़ा है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान जो है, पोर्ट ब्लेयर, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। बस एक चीज इसमें और चीज बताना चाहेंगे कि भारत और बांग्लादेश की समुद्री सीमा पर एक छोटा सा द्वीप यहाँ पे और है, जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की थी पिछले वीडियो में कभी। उसका नाम न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर जो है द्वीप है, न्यू मूर द्वीप है। इसमें आर्बिट्रेशन में गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में। तो इस जो है द्वीप पर कब्जा भारत को दिया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 2014 में। इस समुद्री सीमा थी 25,000 स्क्वायर किलोमीटर की। समुद्री सीमा पर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद था। 2009 में ये कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में गया था। वहां पे इस समुद्री सीमा का कुछ हिस्सा जो है ज्यादा हिस्सा जो है बांग्लादेश को दिया गया, लेकिन ये द्वीप हमारे हिस्से में आया है, न्यू मूर द्वीप इसका नाम है। तो ये बंगाल की खाड़ी में सबसे ऊपर यहाँ पर है, ध्यान दीजिए। अब आपने थोड़ा सा झील के बारे में चर्चा कर देते हैं। जब जो पूर्वी तट की बात करते हैं, पूर्वी तट मैदान, ये जो अपना पूर्वी घाट जिसको बोलते हैं, उसके और समुद्री सीमा के बीच में ये जो मैदान है इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। यहीं पे जो है वहां पर उड़ीसा में चिल्का लेक है। उड़ीसा में क्या है? चिल्का लेक, जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है उड़ीसा में, चिल्का लेक। उसके नीचे आते हैं आप आंध्र में, ये चिल्का हो गई उड़ीसा में, और यहाँ आते हैं तो कोलेरू लेक है। केवल ये कोलेरू जो है कहाँ है? टोटली ये आंध्र प्रदेश की झील है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट आती है, पुलिकट झील है। थोड़ा जल्दी बता देते हैं। पुलिकट झील यहीं पर, ये आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर है। यहीं पर श्रीहरिकोटा जो सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय जो इसरो मतलब राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष केंद्र है वो यही पुलिकट झील पर ही, यहीं पर जो पुलिकट आइलैंड टाइप बना हुआ है, तो यहीं पर वो है। इसी में एक आइलैंड है, उसी पे जो है सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा यहाँ पुलिकट में है। उसके बाद में आपका इधर का आपका काम खत्म। और यहाँ पर आप जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच जाने लगी है, तो ये पंबन द्वीप यहाँ पर, ये श्रीलंका है मान लो, तो यहाँ पे पंबन द्वीप पड़ता है। पंबन द्वीप यहाँ पर पड़ता है, पंबन, मन्नार की खाड़ी कह लीजिए इसको, मन्नार की खाड़ी पे पंबन द्वीप। ये सारी आप चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म में आपने खूब सुना होगा, देखा भी होगा, ब्रिज भी, पंबन ब्रिज भी देखा होगा। खैर, अब हम लोग सीधा आते हैं लक्षद्वीप की तरफ। लक्षद्वीप को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। लक्षद्वीप जो है ये 36 छोटे छोटे आइलैंड से मिला के यहाँ पे बना है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे 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 करते हुए, और लास्ट में यहाँ पर एक है मिनिकॉय, ये भी इसी का पार्ट है। कितने हैं? 36। लक्षद्वीप जो है 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जो अरब सागर में है। ये मुख्य भूमि, भारत की जो मुख्य भूमि है, यहाँ से 220 से 240 किलोमीटर, कितनी दूरी पर? 220 से 240 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ से? यहाँ से।
मुख्य भूमि से इतनी दूरी पर ये है। 36 छोटे छोटे द्वीप मिलकर बने। इसका कुल एरिया जो है 32 स्क्वायर किलोमीटर है। 32 स्क्वायर किलोमीटर पूरा एरिया जो है। द्वीपों का जो टोटल एरिया मिला दिया जाए, द्वीपों का, द्वीप की दूरी नहीं बता रहे हैं, द्वीप का टोटल जो एरिया कर दिया जाए तो कितना होता है आपका 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका होता है। ठीक है, तो ये जान लीजिए। अब इसकी राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है कौन सी? कवाराती। कवाराती, और उसके बाद में एक जो है उसी से बिल्कुल उसी से लगा हुआ एक है अगाती। वहां अगाती एयरबेस ही एक अकेला एयरबेस है पूरे लक्षद्वीप में जाने के लिए। अगाती एयरबेस है, बहुत ही सुंदर है। ये जान लीजिए कि पूरा जो लक्षद्वीप का जो जितने द्वीप है छोटे छोटे मिला करके, ये सारे जो है इनकी समुद्र तल से ऊंचाई बहुत कम है। ये पूरी तरह लगभग समतल है। हार्डली 2 मीटर्स अबव द सी लेवल, 2 मीटर है सी लेवल से ऊपर। इसलिए जब अगाती में एयरक्राफ्ट लैंड करता है, जब जहाज लैंड करता है तो लगता है समुद्र में घुस जाएंगे। इतना सामने एकदम समुद्र, और एकदम लास्ट रनवे, एकदम लास्ट तक जहां तक समुद्र स्टार्ट होता वहां तक है। तो लगता है कि अगर ब्रेक नहीं लगी तो मैं गया उसके अंदर, और एकदम बगल बगल समुद्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊंचाई नहीं है। समुद्र, वो द्वीप की ऊंचाई अगर होती तो समुद्र थोड़ा दूर दिखता, नीचे दिखता, एकदम लगता है कि बगल बगल हम भी चल रहे हैं। तो अगाती वहां पे एक अकेला एयरबेस है। वहां पे जो है क्या है कि इसकी ऊंचाई बहुत कम है। ये प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप, जो आपने अटॉल सुना होगा। अटॉल क्या होता है? अटॉल यू शेप का, यानी अंगूठी के शेप का या घोड़े की नाल के शेप का, इस शेप का जो है एक जो प्रवाल भित्तियों से मिलकर के बना होता है अटॉल जो है। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रवाल भित्तियां हैं, और अटॉल द्वीप भी इसको बोलते हैं। यानी यहाँ पे अटॉल बहुत पाए जाते हैं, जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है। यानी इसको प्रवाल द्वीप भी होते हैं, कोरल आइलैंड भी बोलते हैं लक्षद्वीप का। और वो बेसिकली ये जो आइलैंड है ये कोरल्स पे ही बना हुआ है। और इसी यहाँ पर क्या है कि जो कोरल्स, उन्हीं कोरल से जो मिलके बना है, तो चारों तरफ खूब नारियल सारे हैं। बहुत ही अच्छी, मतलब आप फिल्मों में देखते हैं जो ब्लू वाटर एकदम देखते हैं, और चारों तरफ नारियल, पूरा वहाँ पे अच्छा सा जो है बहुत ही अच्छा सीन है। इनकेस इफ यू गेट टाइम आप वहाँ पे विजिट कीजिए, आप देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो जो स्पेशली अगाती में ही जाएंगे, क्योंकि वहीं अकेला एयरबेस है, वहीं तो जा सकते हैं। तो पहले वहाँ जाइएगा जो है। तो एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप में, अटॉल में आप जानते हैं जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। अटॉल में जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये आप जो है क्वेश्चन भी आएगा। तो ये मेनली जो प्रवाल द्वीप है, यहाँ अटॉल है, वहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी बहुत कम है। नारियल मुख्य जो है यहाँ पे कृषि है। दूसरी मछली, नारियल के अलावा मछली का जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे पकड़ना, मछली पकड़ना ही एक मुख्य व्यवसाय है। नारियल है दूसरे नंबर पे, मतलब कि जो कैश क्रॉप में आ जाएगा, ये आपकी मछली पकड़ना हो जाएगा। तो यहाँ टूना मछली बहुत पाई जाती है। टूना, कौन सी? टूना मछली यहाँ पे बहुत पाई जाती है। इसके लिए एक पैकेजिंग केंद्र यहाँ मिनिकॉय में है। सबसे दक्षिणी पॉइंट जो लक्षद्वीप के जितने द्वीप समूह है, उसका सबसे दक्षिणी जो आइलैंड है वो कौन सा है? ये है आपका मिनिकॉय, जिसको लक्षद्वीप और मिनिकॉय को बोलते हैं। 9 डिग्री चैनल अलग करती है। 9 डिग्री यानी जो उत्तरी अक्षांश है वो लक्षद्वीप, और ये मिनिकॉय है नीचे सबसे, मिनिकॉय, ये 9 डिग्री चैनल इसको जो है अलग करता है। यहाँ पर टूना मछली का एक पैकेजिंग केंद्र भी है। और एंड्रॉयड यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है। एंड्रॉयड सबसे बड़ा आइलैंड है। एंड्रॉयड यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये मान लीजिए, इसको अगर सबसे बड़ा मानते हैं, ये मान लीजिए एंड्रॉयड सबसे बड़ा आइलैंड। कावाराती इसकी राजधानी है। अगाती में एयरबेस है। टूना मछली और नारियल इसका व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पर सबसे दक्षिणी पॉइंट मिनिकॉय है, जो लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से और 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। नारियल और मछली का व्यवसाय है। तो ये इतनी सारी चीजें यहाँ पे जो है आपके हाँ, एक चीज और, यहाँ पर सबसे ज्यादा 94% आबादी जो है मुस्लिम धर्मावलंबी है, यानी इस्लाम को मानने वाले लोग यहाँ सबसे ज्यादा हैं। मुस्लिम धर्मावलंबी जो है यहाँ की जनसंख्या है, और जनजाति जनसंख्या भी है ये। तो वहाँ ये जो वहाँ रहने के कारण इनको जनजातियों में आता है, लेकिन ये जो है इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म को ज्यादातर यहाँ 94% मानने वाले यहाँ पे लोग हैं। और एक और बात, अगर जितने द्वीप हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है साक्षरता, लिटरेसी रेट यहाँ पे बहुत हाई है। केरला अगर टोटल राज्यों में देखें, इंक्लूडिंग मतलब यूनियन टेरिटरी प्लस जो है नॉर्मल राज्य, ये तो यूनियन टेरिटरी है आपका लक्षद्वीप,
नॉर्मल राज्यों में भी देखें तो केरला के बाद दूसरे नंबर पे साक्षरता आती है। और द्वीपों में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है? लक्षद्वीप में है, ये अरब सागर में है। 36 द्वीप मिलाकर के हैं, कुल मिलाकर 32 स्क्वायर किलोमीटर आबादी है। यहाँ की मुख्य भाषा देखिए, ये कहाँ से जाते हैं यहाँ, ये कौन सा तट है? ये मालाबार तट है, जो पश्चिम वाला तट होता है भारत का, इसको मालाबार तट। जैसे उत्तरी वाले को कोरोमंडल तट, यहाँ से इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। ऊपर वाले को उत्तरी सरकार बोलते हैं। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश, उत्तरी सरकार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब कोरोमंडल तट बोलते हैं इसको। इसी तरह इसको जो केरल वाला तट है, इसको मालाबार तट बोलते हैं। मालाबार तट से ही ज्यादातर लोग यहाँ पे बसे हुए हैं जाकर के। तो यहाँ की मुख्य भाषा मलयालम है। कौन सी भाषा है यहाँ पे? मलयालम भाषा यहाँ पे सबसे ज्यादा बोली जाती है। मलयालम भाषा, मालाबारी लोग ही सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है आके बसे हुए। मिनिकॉय की भाषा है एक थोड़ी सी अलग, उसका नाम है महल। जो मिनिकॉय, इसमें अकेला ये द्वीप जो है मिनिकॉय है, यहाँ की भाषा महल, ये थोड़ी अलग है। बाकी सब में मलयालम, यहाँ पे महल बोली जाती है। जो मालदीव, इसी से जस्ट थोड़ा सा नीचे मालदीव है, तो मालदीव की भाषा महल है, वो भाषा यहाँ पे मिनिकॉय में बोली जाती है। और यहाँ पे एक है पिट्टी आइलैंड। पिट्टी आइलैंड है, पिट्टी, वो जो है उसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। वहाँ इंसान नहीं रहते हैं, उसको पक्षी अभ्यारण्य यानी बर्ड सेंचुरी उसको घोषित किया गया है। तो इतना हमें लगता है लक्षद्वीप के बारे में, द्वीप के बारे में जो है डिस्कशन, मुझे लगता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन निकल कर नहीं जाएगा, निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। तो अब हम जो है नदी अपवाह तंत्र की तरफ चलेंगे, तो जिसमें हम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र, वो सब आगे देखेंगे। लेकिन अभी तक हमारा ये इतना छूट रहा था, तो हमने इसको कवर किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को निश्चित तौर पे ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप बुक से भी पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।